everyone, this is Pooja Negi and welcome back to another video of CTET Science PYQ. So let's start. The first question is, the basic unit of life is tissue, organ, cell, organ system. The correct answer is option C, cell. And ये हम काफी टाइम से पढ़ते हैं, 9th में पढ़ते हैं. The basic unit of life is cell. So option C is correct answer, and this is the question from 2016. In every question there will be mentioned it is from which year. Next question is, which type of joint is present in the shoulder? जो हमारे shoulders होते हैं, यहाँ पर कौन सा joint present होता है? Hinge, pivot, ball and socket, fixed. So the correct answer is ball and socket joint. It is present in the shoulder bone. बाकी कहाँ पर present होते हैं? अगर हम बात करते हैं hinge joint की, elbow और knee, pivot joint, neck joint, फिक्स जॉइंट, ये स्कल बोन पर हमारा फिक्स जॉइंट प्रेजेंट होता है जो कहीं भी मूव नहीं करता है. थर्ड इज द प्रोसेस बाय विच प्लांट लूज वाटर थ्रू लीव्स. लीव से प्लांट वाटर कैसे लूज करता है? देयर आर टू आंसर, ट्रांसपिरेशन एंड ग्यूटेशन. As transpiration is mentioned here, so correct answer is transpiration. Otherwise आप कैसे differentiate करोगे? अगर लिखा होगा the loss of water from plant to water vapor, then answer will be transpiration. अगर लिखा होगा कि the process by which plant lose the water in liquid form, तो वहां पर आंसर होगा ग्यूटेशन. अभी केवल यहाँ पर लॉस ऑफ वाटर पूछा है और ग्यूटेशन है नहीं ऑप्शन में, तो दिस विल बी ट्रांसपिरेशन. लॉस ऑफ वाटर इज नोन एज ट्रांसपिरेशन. अदर ऑप्शन, रेस्पिरेशन दैट इज टेकन ऑफ ऑक्सीजन टू ब्रेक डाउन फूड, evaporation, conversion of water into water vapor, and excretion is removal of waste from the body. Next is the boiling point of water. हम काफी टाइम से पढ़ते हैं boiling point of water is 100 degree Celsius. That is the correct answer, option C. 0 degree is the freezing point of water. Next question is, which organ purifies blood in human? हमारी बॉडी में ब्लड को प्यूरिफाई, फिल्टर करने का काम कौन करता है? लिवर, हार्ट, किडनी, लंग्स. द करेक्ट आंसर इज किडनी. जो किडनी होता है, यहाँ पर हमारा ब्लड फिल्टर होता है, सारे टॉक्सिन्स ब्लड से रिमूव होते हैं और वापस बॉडी में भेज दिए जाते हैं. इसीलिए आपका बॉडी का फिल्टर जो होता है दैट इज किडनी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द फोर्स दैट opposes motion is gravity, magnetism, friction, thrust. जो मोशन के अपोजिट काम करता है उसे हम क्या बोलते हैं? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, फ्रिक्शन. ग्रेविटी क्या होता है? ग्रेविटी इज अट्रैक्टिव फोर्स ऑफ अर्थ. जब अर्थ किसी चीज को अपनी ओर खींचती है दैट इज ग्रेविटी, एंड ड्यू टू ग्रेविटी वी आर एबल टू वॉक ऑन द अर्थ. मैग्नेटिज्म, इट इज ऑल्सो अट्रैक्टिव फोर्स. ये आपका एक सब्सटेंस है जो आयरन और आयरन लाइक ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है. थ्रस्ट, इट इज द परपेंडिकुलर फोर्स ऑन एनी ऑब्जेक्ट. किसी भी ऑब्जेक्ट पर जो सीधा फोर्स लगता है उसे हम थ्रस्ट बोलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, the largest planet in our solar system. The correct answer is option C, Jupiter. Jupiter is the correct answer. Jupiter सबसे बड़ा planet है हमारे solar system में. Next question is, which vitamin is produced in the skin in presence of sunlight? धूप की प्रेजेंस में हमारी बॉडी में कौन सा विटामिन रिलीज होता है? विटामिन ए, बी, सी एंड डी. द करेक्ट आंसर इज विटामिन डी. इसीलिए डॉक्टर्स बोलते हैं फॉर गुड बोन आपको डेली कुछ अमाउंट सनलाइट का लेना चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर इज. प्रेशर का एसआई यूनिट क्या होता है? जूल, न्यूटन, वॉट, पास्कल. प्रेशर होता है फोर्स अप्लाइड ऑन पर यूनिट एरिया. So the correct answer is option D, Pascal. Pascal है प्रेशर का SI यूनिट. बाकी किसके हैं? जूल होता है एनर्जी और वर्क का, न्यूटन इज फॉर फोर्स एंड वॉट होता है पावर का. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच पार्ट ऑफ प्लांट कंडक्ट वाटर? प्लांट का कौन सा पार्ट है जो वाटर कंडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? फ्लोएम, जाइलम, कॉर्टेक्स, कैम्बियम. द करेक्ट आंसर इज जाइलम. जाइलम रिस्पॉन्सिबल होता है वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए प्लांट्स में. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which blood cells help in clotting? ब्लड क्लॉटिंग में कौन सी ब्लड सेल हेल्प करती है? जब हमारी चोट लगती है तो खून जम जाता है जिससे कि एक्सेस ब्लीडिंग नहीं होती, तो कौन सा पार्ट ब्लड का रिस्पॉन्सिबल होता है इसके लिए? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी. जो प्लेटलेट्स होती है हमारी ब्लड में वो रिस्पॉन्सिबल होती है क्लॉटिंग के लिए. तो बाकी ऑप्शंस भी डिस्कस कर लेते हैं. आरबीसी ये ऑक्सीजन को कैरी करता है. डब्ल्यूबीसी ये हमारी बॉडी को
इन्फेक्शन से बचाता है, जितने भी इन्फेक्शन होते हैं उनके अगेंस्ट बॉडी को बचाता है। इन्हें हम फाइटर्स ऑफ द बॉडी या सोल्जर्स ऑफ द बॉडी भी बोलते हैं। प्लाज्मा जो ब्लड का लिक्विड पार्ट है दैट इज नोन एज प्लाज्मा, और ये ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है, जितने भी न्यूट्रिएंट और आपके हार्मोन्स होते हैं उनको ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ मूविंग बॉडी। कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट होगा या मूविंग बॉडी होगा, उसमें कौन सी एनर्जी होगी? अगर किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन की वजह से उसके पास एनर्जी है दैट इज नोन एज पोटेंशियल एनर्जी, और किसी ऑब्जेक्ट के मूवमेंट की वजह से उसके पास कोई एनर्जी है दैट इज नोन एज काइनेटिक एनर्जी। सो इन दिस क्वेश्चन द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, काइनेटिक एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच गैस इज एसेंशियल फॉर रेस्पिरेशन? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। इनमें से कौन सा रेस्पिरेशन के लिए एसेंशियल होता है? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, ऑक्सीजन। वी इनहेल ऑक्सीजन एंड एक्सहेल कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट इज द चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर इज कॉल्ड। पानी को लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट करने की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन, फ्रीजिंग, इवापोरेशन, मेल्टिंग। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, इवापोरेशन। कंडेंसेशन इज कन्वर्जन ऑफ वेपर टू liquid, freezing is conversion of liquid to solid, and melting is conversion of solid form to liquid form. Next question is which planet is known as red planet? Venus, Mars, Jupiter, Mercury. इनमें से किसको हम red planet बोलते हैं? The correct answer is option B, Mars. Let's discuss other options. Venus, इसको हम बोलते हैं twin planet of Earth. सिमिलर साइज की वजह से इसे हम अर्थ का ट्विन बोलते हैं। जुपिटर इज द लार्जेस्ट प्लेनेट एंड मर्करी इज द क्लोजेस्ट प्लेनेट टू द सन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज साउंड ट्रेवल फास्टेस्ट इन। जो साउंड है सबसे तेज किस में ट्रेवल करता है? एयर, वाटर, सॉलिड, वैक्यूम। वैक्यूम में साउंड बिल्कुल ट्रेवल नहीं करता है। जिसके पार्टिकल्स जितने पास होंगे उतना अच्छे से साउंड ट्रेवल करता है, एज साउंड रिक्वायर मीडियम टू प्रोपोगेट। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, सॉलिड। सॉलिड में साउंड सबसे तेज ट्रेवल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच न्यूट्रिएंट गिव्स एनर्जी टू द बॉडी। इनमें से कौन सा बॉडी को एनर्जी देता है? प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल। सारे न्यूट्रिएंट्स का अलग अलग फंक्शन होता है बॉडी में। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट्स हमको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। अदर ऑप्शंस डिस्कस करते हैं। प्रोटीन, प्रोटीन हमारी बॉडी में ग्रोथ और रिपेयर के लिए अच्छा होता है। हमारी मसल बिल्डिंग, ग्रोथ, रिपेयर के लिए एसेंशियल होता है, इंपॉर्टेंट होता है, इसका काम होता है। विटामिन, ये बॉडी के फंक्शंस को रेगुलेट करने में हेल्प करता है। और मिनरल्स, जो बॉडी के प्रोसेसेस होती हैं, बोन हेल्थ होता है, उनके लिए मिनरल्स रिक्वायर्ड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मेन फंक्शन ऑफ रूट इज फोटोसिंथेसिस, रिप्रोडक्शन, अब्जॉर्प्शन, रेस्पिरेशन। रूट इन सब में से कौन सा फंक्शन परफॉर्म करती है? सो इट इज एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। फोटोसिंथेसिस कौन करता है? फॉर द फोटोसिंथेसिस हमारा लीफ में फोटोसिंथेसिस होता है। सो लीव्स आर रिस्पॉन्सिबल। रिप्रोडक्शन, फ्लावर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। रेस्पिरेशन, जो आपके प्लांट्स में स्टोमेटा और लेंटिसेल्स प्रेजेंट होते हैं वो रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑर्गन हेल्प्स इन ब्रीदिंग? हार्ट, लंग, लिवर, किडनी। इनमें से कौन सा ब्रीदिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, हेल्प करता है? दैट इज ऑप्शन बी, लंग्स इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस। नेचर में सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस कौन सा है? नेचुरल। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, diamond. Next question is which source of energy is renewable? Renewable source of energy is the energy which we can create again. Coal, petroleum, solar energy, natural gas. The correct answer is solar energy. Option C is correct. बाकी कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस ये हमें मिलते हैं फॉसिल फ्यूल से, और फॉसिल फ्यूल से जो भी हमें मिलता है दैट इज नॉन रिन्यूएबल, क्योंकि फॉसिल फ्यूल को क्रिएट होने में मिलियंस ऑफ ईयर लगते हैं। इसको हम दोबारा क्रिएट इजीली नहीं कर सकते हैं। The next question is the color of chlorophyll is. क्लोरोफिल का कलर क्या होता है? रेड, येलो, ग्रीन, ब्लू। करेक्ट आंसर इज ग्रीन। ग्रीन इज द कलर ऑफ chlorophyll. Next is which part of eye controls the amount of light entering? हमारी आंख में जो लाइट एंटर होती है उसको कौन कंट्रोल करता है? हमारी आंखों के मिडिल में बिल्कुल सेंटर में एक होल प्रेजेंट होता है दैट इज नोन एज प्यूपिल।
उस होल से आंखों में लाइट एंटर होती है मॉडरेट अमाउंट जितनी रिक्वायर्ड होती है। इस होल का साइज इंक्रीज और डिक्रीज होता है ऑन द बेसिस ऑफ लाइट अवेलेबल। फॉर एग्जाम्पल दिन में बहुत ज्यादा लाइट होती है तो इसका साइज छोटा होता है, डार्क में बहुत कम लाइट है तो वहां पर इसका साइज थोड़ा बड़ा हो जाता है। तो इसके साइज को कंट्रोल कौन करता है? रेटिना, आइरिस, कॉर्निया और लेंस में से इसके साइज को कंट्रोल करता है आइरिस। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अब जो ये आइरिस है, दिस इज कलर्ड पार्ट ऑफ द आई। जो हमारी आई का कलर्ड पार्ट है उसे हम आइरिस बोलते हैं। जो अलग अलग कलर्स आपको दिखते हैं लोगों की आईज में, दैट इज आइरिस। रेटिना, यहाँ पर इमेज फॉर्म होती है। कॉर्निया, ये आंख को प्रोटेक्ट करता है। और लेंस, ये लाइट को फोकस करने का काम करता है हमारी आई में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज। जो इलेक्ट्रिक करंट है उसका एसआई यूनिट क्या है? वोल्ट, ओम, एम्पियर, वॉट। इनमें से करेक्ट आंसर क्या है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, एम्पियर। इलेक्ट्रिक करंट का ऐसा यूनिट होता है एम्पियर। बाकी ऑप्शंस देखते हैं। वॉट होता है पावर का, वोल्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, एंड ओम फॉर द रेजिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच मेटल इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। कौन सा मेटल रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होता है? आयरन, मरकरी, कॉपर, एल्यूमिनियम। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, मरकरी। अगर क्वेश्चन आ गया कौन सा नॉन मेटल लिक्विड होता है, देन योर आंसर विल बी ब्रोमीन। ब्रोमीन इज अ नॉन मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। नेक्स्ट इज plant prepare food by respiration, transpiration, photosynthesis and germination. The correct answer is option C, that is photosynthesis. photosynthesis की process से plant अपना खाना बनाते हैं। Next question is which gas is used by plants during photosynthesis? photosynthesis में plants कौन सी गैस को यूज करते हैं? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन। तो जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है, इट इज इन दिस प्लांट यूटिलाइज कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड वाटर, दे प्रिपेयर देयर फूड। In the plant, chlorophyll is present, which trap the solar energy. Then they break the water molecule, and that's how they prepare the food. So they utilize carbon dioxide. Correct answer is option C. Next question is the center of an atom is called. Atom के center को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, न्यूक्लियस। एटम में सेंटर में प्रेजेंट होते हैं प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, और सेंटर के चारों ओर आपके इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। तो जो सेंटर है उसमें जो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, इन्हें कंबाइनली हम बोलते हैं न्यूक्लियस। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, न्यूक्लियस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which organ pumps blood in human body? brain, lungs, heart, liver. इनमें से कौन सा ब्लड को पंप करने का काम करता है? So in our body the pumping unit is heart. So the correct answer is option C, human heart. Next is which metal material is attracted by magnet? वुड, प्लास्टिक, आयरन, ग्लास। मैग्नेट को कौन अट्रैक्ट करता है? तो बेसिकली मैग्नेट किसको अट्रैक्ट करता है? जो आयरन और आयरन लाइक ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको मैग्नेट अट्रैक्ट करता है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, आयरन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रोसेस ऑफ सीड डेवलपमेंट इज कॉल्ड। जो सीड का डेवलपमेंट का प्रोसेस है उसको हम क्या बोलते हैं? जर्मिनेशन, पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन और डिस्पोजल। The correct answer is germination. Option A is correct answer. बाकी options देखते हैं। Pollination. Pollination is transfer of pollen grain from male gamete to female gamete. कि जो आपका एंथर है उससे स्टिग्मा तक जो pollen grain ट्रांसफर होते हैं उसे बोलते हैं pollination. और fertilization is fusion of male and female gamete. And disposal is after fusion, when seed is formed, seed after forming the seed, it is disposed in the different places, that is known as disposal of seed. So the correct answer is option A. Next question is which disease is caused by deficiency of iodine? iodine की कमी से कौन सी disease होती है? Scurvy, rickets, goiter, anemia. The correct answer is goiter. जो गोइटर है वो आयोडीन की डेफिशिएंसी से होता है, इसीलिए बोलते हैं ऑलवेज यूज द सॉल्ट विच कंटेन आयोडीन। बाकी डिजीज देखते हैं। स्कर्वी, ये होता है विटामिन सी की डेफिशिएंसी से। रिकेट्स, विटामिन डी
एनीमिया, इट इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ आयरन, जब ब्लड में आयरन की कमी होती है तो उससे एनीमिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच पार्ट ऑफ प्लांट मेक्स फूड, प्लांट का कौन सा पार्ट है जो फूड बनाता है? रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर। हमने डिस्कस किया द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन द लीफ, और फोटोसिंथेसिस से क्या बनता है? खाना। तो जो प्लांट है उसका जो लीफ पार्ट है इट विल प्रिपेयर फूड, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, लीफ प्रिपेयर द फूड। ऑप्शन ए, रूट क्या करता है? रूट आपका एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल, स्टेम सपोर्ट का काम करता है, फ्लावर रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। नेक्स्ट इज द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज, टेम्परेचर का एसआई यूनिट क्या है? डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन, जूल। द करेक्ट आंसर इज केल्विन, केल्विन इज द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच प्लैनेट इज क्लोजेस्ट टू सन, सन के नियरेस्ट कौन सा प्लैनेट है? अभी हमने क्वेश्चन में डिस्कस किया था ऑप्शंस में, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, मरकरी सन का नियरेस्ट प्लैनेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑर्गन हेल्प इन डाइजेशन, हमारी बॉडी में फूड को ब्रेक डाउन करने में कौन सा ऑर्गन हेल्प करता है? लंग्स, स्टमक, हार्ट, किडनी। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, स्टमक फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच गैस कॉजेज ग्लोबल वार्मिंग, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, इनमें से कौन सा ग्लोबल वार्मिंग कॉज करता है? द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ब्लड ग्रुप इज यूनिवर्सल डोनर, यूनिवर्सल डोनर मतलब जो सारे ब्लड ग्रुप्स को अपना ब्लड दे सकता है, जो ब्लड सारे ब्लड ग्रुप के साथ मैच हो जाएगा। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, ओ ब्लड ग्रुप। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच फॉर्म ऑफ एनर्जी इज स्टोर्ड इन फूड, फूड में कौन सी एनर्जी होती है जिसको हम यूटिलाइज करते हैं फॉर आवर ग्रोथ, डेवलपमेंट, एनर्जी, एवरीथिंग? हीट, केमिकल, लाइट, इलेक्ट्रिकल। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, केमिकल एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच सेंस ऑर्गन हेल्प अस टू स्मेल, हमें स्मेल करने में कौन सा सेंस ऑर्गन हेल्प करता है? द करेक्ट आंसर इज नोज, ऑप्शन सी। आई हमें देखने में हेल्प करता है, एयर सुनने के लिए, टंग फॉर द टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मूवमेंट ऑफ अर्थ अराउंड सन इज कॉल्ड, जो अर्थ सन के चारों ओर घूमती है उसे हम क्या बोलते हैं? रोटेशन, रेवोल्यूशन, oscillation, motion. The correct answer is revolution. Option B is correct answer. रोटेशन क्या होता है? जब सन अपने एक्सिस पर रोटेट होती है दैट इज रोटेशन। ऑसिलेशन, द टू एंड फ्रो मोशन लाइक पेंडुलम दैट इज नोन एज ऑसिलेशन। मोशन, चेंज इन प्लेस और पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच मेटल इज बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कॉपर, आयरन, एल्यूमिनियम, सिल्वर, इनमें से कौन सा इलेक्ट्रिसिटी को बहुत अच्छे से कंडक्ट करता है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, सिल्वर, सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट इज विच डिजीज इज कॉज्ड बाय लैक ऑफ विटामिन सी, विटामिन सी की कमी से कौन सी डिजीज होती है? रिकेट्स, स्कर्वी, गॉइटर, नाइट ब्लाइंडनेस। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, स्कर्वी। रिकेट्स विटामिन डी की कमी से होता है, गॉइटर आयोडीन की कमी से होता है, नाइट ब्लाइंडनेस विटामिन ए की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर टेम्परेचर इज, द करेक्ट आंसर इज थर्मोमीटर। बाकी ऑप्शंस देखते हैं। बैरोमीटर हम एयर प्रेशर को मेजर करने के लिए यूज करते हैं, एनेमोमीटर विंड स्पीड के लिए यूज करते हैं, हाइग्रोमीटर वी यूज फॉर ह्यूमिडिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच पार्ट ऑफ एयर हेल्प्स इन हियरिंग, एयर का कौन सा पार्ट है जो हियरिंग में हेल्प करता है? eardrum, pinna, cochlea, all of these. करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ दीज, ये सारे पार्ट्स हियरिंग में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट ऑफ क्वेश्चन इज विच ऑर्गन रिमूव्स वेस्ट फ्रॉम द ब्लड, ब्लड को प्यूरिफाई कौन करता है? बेसिकली इसका मतलब ये है ब्लड से वेस्टेज कौन निकालता है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, किडनी, किडनी बॉडी से इम्प्योरिटीज को निकालने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच गैस इज फिल्ड इन इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब में कौन सी गैस होती है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, नाइट्रोजन इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच विटामिन हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग में कौन हेल्प करता है? विटामिन ए, बी, के और डी। द करेक्ट आंसर इज विटामिन के, इट हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग, ऑप्शन सी।
Next question is, which type of soil is best for crop? सैंडी, क्लेई, लोमी, रॉकी। कौन सा क्रॉप के लिए बेस्ट होता है? सैंडी इज टोटली सैंड, इसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत कम होती है। क्ले बहुत फाइन पार्टिकल होते हैं तो इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है। लोमी, इट इज मिक्सचर ऑफ सैंडी एंड क्ले सॉइल। सो लोमी इज द बेस्ट फॉर द क्रॉप क्योंकि इसका वाटर होल्डिंग कैपेसिटी मॉडरेट होता है क्योंकि ये क्ले और सैंडी का मिक्सचर होता है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑर्गन कंट्रोल ऑल द एक्टिविटी ऑफ बॉडी? हमारी बॉडी की सारी एक्टिविटीज को कौन कंट्रोल करता है? सो ब्रेन। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, ब्रेन कंट्रोल्स ऑल द एक्टिविटी ऑफ द बॉडी। सो दिस इज ऑल इन दिस वीडियो. I hope you like the video. Please like, subscribe and share. Thank you.